नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना की अग्रिम चौकी पर सैनिकों के साथ मनाया दशहरा की शस्त्र पूजा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज राजभवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स को सौंपा अमृत कलश। राज्य भर में असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में आज मनाया गया दशहरा। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया रावण दहन। और राज्य में आज अलग अलग हुई सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत, 4 अन्य हुए घायल। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना की अग्रिम चौकी पर सैनिकों के साथ दशहरा मनाया। उन्होंने इस अवसर पर शस्त्र पूजा भी की। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम चौकियों का दौरा किया और सेना की तैयारियों का मूल्यांकन भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों की सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा को विजयादशमी के त्योहार की भावना का सजीव साक्षी बताया। रक्षा मंत्री ने तवांग युद्ध स्मारक का भी दौरा किया और 1962 के युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विजयादशमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज राजभवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देशव्यापी कार्यक्रम के तहत तीसरे चरण में आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स को अमृत कलश सौंपा। कार्यक्रम के दौरान झारखंड में नोडल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही फोर्स सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर सीआरपीएफ के आईजी राकेश अग्रवाल ने कहा कि ये कलश दिल्ली ले जाई जाएगी। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी के तहत झारखंड में भी ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को 3 चरणों में झारखंड में आयोजित किया गया। पहले गांव के लेवल पर मिट्टी इकट्ठा की गई अमृत कलशों में और उसके बाद ब्लॉक लेवल पर इकट्ठा की गई और उसी चरण में अब ये 3rd फेज राज्य स्तरीय प्रोग्राम आज यहाँ राजभवन में आयोजित किया गया, जिसमें कि माननीय राज्यपाल महोदय ने ये जो अमृत कलश हैं ये नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स को आज समर्पित किए, जिनको कि ये लेकर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जो अमृत वाटिका बन रही है वहां पर ये मिट्टी यूज होगी। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महान सोच का परिचायक है मेरी माटी मेरा देश अभियान। गौरतलब है कि झारखंड से लगभग 300 अमृत कलश के साथ नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स आगामी 28 अक्टूबर को रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आईटीबीपी मानव शक्ति और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में विकसित हुई है, जो कठोर जलवायु परिस्थितियों और दुर्गम इलाकों में देश की सीमाओं की रक्षा करती है। उन्होंने कहा कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति के आदर्श के रूप में काम करता है। राज्य भर में असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में आज विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन किया गया। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए और रावण दहन किया। यहां रावण का 70 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया। वहीं कुंभकर्ण के पुतले की ऊंचाई 65 फीट और मेघनाथ के पुतले की ऊंचाई 60 फीट की बनाई गई थी। सोने की लंका भी बनाई गई थी। इसके अलावे रांची के अरगोड़ा मैदान, एचटीसी परिसर स्थित शालीमार बाजार और टाटीसिलवे में भी मुख्य रूप से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न पूजा पंडालों से आज दोपहर बाद दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाली गई। कई स्थानों पर विसर्जन कर भी दिया गया। स्वर्णरेखा नदी के पवित्र जल में मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। वहीं पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली अन्य सामग्री को अलग से गड्ढा में जमा किया जा रहा है। विसर्जन यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरायकेला खरसावां जिले में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज विजयादशमी उत्सव मनाई गई।
जिले में दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा का विसर्जन भी किया गया। इधर धनबाद में विजयादशमी के अवसर पर मां दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर आज संध्या 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक विसर्जन मार्ग वाले क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। उपायुक्त वरुण रंजन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य भर में कई पूजा समितियों ने प्रतिमा का विसर्जन किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आने वाले दिनों में झारखंड मेजबानी करेगा इंडिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी टीम्स की, क्योंकि झारखंड के ऑनरेबल सीएम हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में होने जा रहा है झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एट मरांगोंग के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची। सभी के लिए एंट्री फ्री। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लातेहार में राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक किरण पासी ने कहा कि राज्य सरकार स्कूली शिक्षा को प्रभावी तथा उत्कृष्ट बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राज्य शिक्षा परियोजना की निदेशक किरण पासी ने कहा कि राज्य सरकार स्कूली शिक्षा को प्रभावी एवं उत्कृष्ट बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। लातेहार जिला मुख्यालय में पलामू प्रमंडल के पलामू, लातेहार एवं गढ़वा जिला के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए निदेशक किरण पासी ने कहा कि बच्चों के बेहतर शिक्षा में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर पूरे राज्य में जिला स्तर के 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। राज्य में अलग अलग हुई सड़क दुर्घटना में आज 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। गिरिडीह जिले में जीटी रोड पर आज सुबह एक एम्बुलेंस और ट्रक की भीषण टक्कर में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि निमिया घाट थाना क्षेत्र के लाल बाजार के पास जीटी रोड पर एक ट्रक को पीछे से एक एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। एम्बुलेंस में एक मृत महिला के शव समेत 5 लोग सवार थे। पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में लगी हुई है। इधर देवघर जिले के चित्रा थाना अंतर्गत सिकटिया बराज के पास स्थित कैनाल में आज सुबह एक 4 पहिया वाहन के डूबने से 2 मासूम बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। उधर गढ़वा जिले के भवनाथपुर में एक 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पलामू में एक ही दिन में 6 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है और कई घायल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना की अग्रिम चौकी पर सैनिकों के साथ मनाया दशहरा की शस्त्र पूजा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज राजभवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स को सौंपा अमृत कलश। राज्य भर में असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में आज मनाया गया दशहरा। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया रावण दहन। और राज्य में आज अलग अलग हुई सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।